क्या एक अफवाह किसी की जान ले सकती है? इस लड़के का नाम दीपू चंद्र दास था, जो एक कपड़ा कारखाने में काम करता था। उसे फिर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि लोगों का कहना है कि उसने मुस्लिम समुदाय के ईस्ट पर टिप्पणी की थी। लेकिन क्या यह सच था? हकीकत यह है कि यह साबित भी नहीं हो पाया था, लेकिन उससे पहले ही भीड़ के द्वारा उसे पीट दिया जाता है और उसी भीड़ से कुछ लोग उसकी छाती पर कूदने लगते हैं। फिर उसके कपड़े उतारकर उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया जाता है। यह लड़का जो कपड़े के कारखाने में काम करता था, जिसका नाम आप लोगों ने अभी सुना है, दीपू चंद्र दास था, वह अपनी कमाई से अपने विकलांग माता पिता, पत्नी और एक बच्चे यानी पूरे 5 लोगों का परिवार चलाता था। आखिर दीपू की मौत का असली कनेक्शन क्या है? यह फिर इसलिए किया गया है क्योंकि इस लड़के ने अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुई उस्मान हादी की घटनाओं को देखा था। उस्मान हादी एक बांग्लादेशी नेता और इंकलाब मंच का प्रवक्ता था। जुलाई में हुए संघर्ष में, जिसमें शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उसमें भी इसने बयानबाजी करी और लोगों को उकसाया था। उसी जुलाई हिंसा के बाद से इसे लोग युवा नेता के रूप में देखने लगे थे और आने वाले बांग्लादेश के चुनाव में यह हिस्सा लेने वाला था। उसी के बारे में यह बताते चले कि यह लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था। पिछले शुक्रवार को 2 अनजान व्यक्तियों के द्वारा इसे गोली मार दी गई थी, जिसकी वजह से वहां एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी और वहां के लोग इसमें भारत की साजिश बताने में लगे हुए हैं। क्या यह महज विरोध था या एक बड़ी साजिश की शुरुआत? ढाका और राजशाही में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजनयिक परिसरों की ओर मार्च करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारतीय सहायक उच्चायोग के पास पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी और स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हादी की हत्या करने वाले हमलावर भारत भाग गए हैं। इसी को लेकर उन्होंने भारतीय उच्चायोग को बंद करने की मांग की। एनसीपी नेता सरजिस आलम ने स्थिति को युद्ध जैसा बताया है। दक्षिण पश्चिमी शहर राजशाही में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजनयिक के कार्यालय की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। क्या डिप्लोमेटिक सुरक्षा अब खतरे में है? बुधवार को ढाका में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजनयिक परिसरों और डिप्टी हाई कमिश्नर के आवास को घेरने की कोशिश की, जहां पुलिस को अश्रु गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। सरजिस आलम ने कहा, अंतरिम सरकार जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं लौटाता, तब तक बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद रहेगा। अभी या कभी नहीं, हम युद्ध में हैं। भारत की संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पड़ोसी देश की स्थिति को जटिल और लगातार बदलती हुई बताया गया। इस रिपोर्ट के आने के कुछ घंटे बाद फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। समिति ने बताया कि अगस्त 2024 की राजनीतिक घटनाओं ने अल्पसंख्यकों, मीडिया समूहों और पत्रकारों को डराने धमकाने की घटनाओं को आम बना दिया है। तो क्या प्रेस की आज़ादी भी राख हो जाएगी? प्रदर्शनकारियों ने रात में प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों को जला दिया है। कई पत्रकार अंदर भी फंस गए थे। हिंसा तेजी से राजधानी की ओर फैल गई और राजशाही में आवामी लीग के ऑफिस और शेख हसीना की संपत्तियों में तोड़फोड़ भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने ढाका मयमनसिंह हाईवे ब्लॉक कर दिया और चटगांव में पूर्व मंत्री के घर पर हमला किया। 32 साल के उस्मान हादी, जो शेख हसीना के मुखर आलोचक थे, जिन्हें 12 दिसंबर को मस्जिद से निकलते समय गोली मार दी गई थी, गुरुवार को सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। इस मौत ने पूरे बांग्लादेश को सुलगा दिया है। क्या दीपू चंद्र दास और उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश कभी शांत हो पाएगा?